जीसस, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। गाइए, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड, जब मैं गिरता हूँ मुझे संभालने वाले खुदा आप हैं प्रभु। आप करुणा निदान खुदा हैं प्रभु, आप सच्चे हैं प्रभु, आप हमारी रक्षा करने वाले खुदा हैं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलु। पवित्र पवित्र, यस तू पवित्र। गाएंगे, तू पवित्र, यीशु पवित्र है। राजा राजा तू मेरा राजा, राजाओं का राजा यीशु। प्यार है हाँ मुझे प्यार है, यीशु से प्यार है यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो महान खुदा है, सच्चा खुदा है, उसके जैसा कोई नहीं है। बहुत प्यारा प्रभु है और उसने हमें ये प्रोविज़न दिया कि आज 6 अप्रैल जब फिर से हमारे शहर में लॉकडाउन हुआ है, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ऑनलाइन पे हम लोग फिर से मिले हैं, संगति कर रहे हैं, उसकी इबादत कर रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हमारी गवर्नमेंट के लिए भी धन्यवाद जो अच्छे कदम उठाए हैं उन्होंने।
और हमारी यही दुआ होनी चाहिए कि बहुत जल्दी न सिर्फ हम लोग लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो, उसकी दया बनी रहे और सभी लोग छुटकारा पाएं। हालेलुया। तो मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं और मैं चाहूँगा कि हम सब आज के मनन के लिए ऐसे संध्या के समय में एक वचन खोलेंगे, दूसरा तिमुथी 2 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे आज। दूसरा तिमुथियस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। आगे पढ़ते जाएंगे। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के लिए योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो ग्रस्त परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को सिमरन रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज शाम के मनन के लिए इस वचन पर आज हम मेडिटेट करेंगे कि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है कि भले ही पौलुस जेल में था सुसमाचार सुनाने के कारण, परंतु कहता है कि परंतु परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है, जेल में नहीं है। हालेलुया। देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्वर के वचन को दबा नहीं सकती है। परमेश्वर के वचन को कोई भी दुनिया की ताकत बंद नहीं कर सकती है, उसको जेल में नहीं डाल सकती है। प्रभु के लोगों को जेल में डाला जा सकता है, बाइबल को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जबकि बाइबल की हजारों लाखों कॉपियां जलाई गई हैं, फाड़ी गई हैं, नाश की गई हैं, लेकिन बाइबल कभी नाश नहीं हुआ। हालेलुया। इसकी कॉपियों को नाश करने की कोशिश की, जितने बाइबल जलाए गए, साड़े गए, उससे कई कई गुना ज्यादा बाइबल बन रहे हैं आज। हालेलुया। और आज ऐसी कंट्रीज में बाइबल बन रहे हैं जहां पर बाइबल पढ़ना कोई समय में अलाउड ही नहीं था। जो बाइबल दिखता था साथ में उसको मार डालते थे, आज वहीं पर बाइबल प्रिंट हो रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, परमेश्वर का जो शब्द है वो कैद नहीं हो सकता। हम आज इसको देखेंगे कि कैसे इन्होंने न सिर्फ बोला लेकिन पौलुस ने इसको प्रूव किया। एक वचन हम देखते हैं 16 अध्याय प्रेरितों के काम, उसका 25 से देखेंगे। 16-25 प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 वचन। ऐसे 23 और 24 पढ़िए जरा पहले से। 23 वचन। और बहुत भेंत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हाँ, ओके। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे लिखा हुआ है कि पौलुस और सीलास को वहां के पॉलिटिक्स की वजह से जेल में डाला गया, लोगों के दबाव में उन्होंने उसे कैद कर लिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रात के आधी रात के लगभग वो लोग प्रार्थना करना शुरू किए, परमेश्वर का वचन उस प्रार्थना में बोलने लगे और हम देखते हैं उन्होंने भजन गाना शुरू किया। हालेलुया। उन भजनों में प्रभु के वचन थे। हालेलुया।
और आज भी आप देखते हैं हमारे में से बहुत सारी बहनें, हमारे में से बहुत सारे भाई हैं, पास्टर हैं, एल्डर्स हैं, जिनको परमेश्वर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दी है, जो भजन गा के गीत गा सकते हैं और गीत बना भी सकते हैं। हालेलुया। शायरियां बनाते हैं परमेश्वर के लिए, अलग अलग गीत गाते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के लिए गीत लिखते हैं, लाखों करोड़ों गीत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। इस तरह का कोई गीत उन्होंने रात के समय गाया। लिखा है जब वो गा रहे थे तो कैदी सुन रहे थे और उन्होंने कहा उसकी महिमा करो। कैदी सोच रहे थे क्या करें हम, किसकी महिमा करें। उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में उनको गॉस्पेल बताया, सुसमाचार बताया। कैदियों को पता चल गया कि एक प्रभु है, यीशु है, जिसकी महिमा करने से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है चेले जब निकले, 16-20 मरकुस में लिखा है, जब उन्होंने सुसमाचार सुनाना चालू किया तो परमेश्वर उनके साथ साथ काम करता था और वचन को दृढ़ करने के लिए चमत्कार करता था। हालेलुया। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर अपने वचन को महिमा महित करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए चमत्कार करता है। और इन कैदियों के विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने वहां पर एक बुंडोल दिया और बाइबल बताती है वहां पे सारे दरवाजे खुल गए। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूइंडोल हुआ। हाँ। यहां तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, देखिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि कैद में बैठे हैं प्रभु के दास, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि आप लॉकडाउन के अंदर हैं, लेकिन आपके अंदर जो वचन है वो लॉकडाउन नहीं हुआ है। हालेलुया। आपके अंदर जो शब्द है, जो उसकी सामर्थ है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, वो लॉकडाउन नहीं हुआ है। और आपको परमेश्वर ने आज ऐसे युग में रखा है जिसमें आपके पास बहुत सारे डिवाइस हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए भी दुनिया के साथ जुड़ सकते हो। हालेलुया। आप अपने घर में बैठकर भी प्रभु की सेवा वैसे की वैसी कर सकते हो जैसे करते हो, वरना उससे ज्यादा कर सकते हो और उससे भी ज्यादा इजी कर सकते हो। जैसे अगर कहीं जाना हो आपको, तो आपको बहुत सारी मशक्कत करके, गाड़ियां पकड़ के, ट्रेन बदलकर, हवाई जहाज पकड़ के जाना पड़ता है और खर्चा भी होता है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना अलाउड नहीं है, लॉकडाउन में है, तो आपके पास फेसबुक है, आपके पास मोबाइल है, उसके द्वारा बिना कोई खर्चा किए आप दुनिया की एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंच जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं हो सकता। उसको पौलुस ने, सिलास ने प्रूव कर दिया कि वो कैद नहीं हो सकता। उन्होंने कैद में कहा और रात को क्या हुआ, बुंडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नेवें हिल गई और तुरंत सब द्वार बंधन खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आगे पढ़ेंगे संजू भाई। और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। ये वचन जब मैं पहली बार समझ रहा था बाइबल से, बहुत साल पहले की बात है, तब मैंने प्रभु से पूछा था, एक सवाल मेरे मन में उठा के, प्रभु पौलुस और सिलास तो चलो वहां थे, लेकिन एक बंधुए जो कैदी थे, खूंखार कैदी थे, वो क्यों वहां रुके रहे? वो तो भाग जाते ना जब दरवाजा खुल गया। पवित्र आत्मा ने प्रकट किया था कि जब उन्होंने वचन सुना था, जब उन्होंने गॉस्पेल सुना था, जब वो गीत गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, सुन रहे थे, तब उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य कि उनका जीवन परिवर्तन हो गया। और जेल खुलने के बाद भी वो लोग भागे नहीं, लेकिन उन्होंने जान लिया था अब कुछ भी हो जाए, जिएंगे मरेंगे तो हम प्रभु के दासों के साथ ही रहेंगे, प्रभु के साथ ही चलेंगे। हालेलुया। और वो वहां से भागे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, उनको पता चल गया था कि इस वचन में कितनी सामर्थ है, इस वचन में कितना अद्भुत बल है जो जेल की दीवारों को तोड़ सकता है। क्योंकि इन कैदियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मुसीबत होती थी जेल की दीवारें, क्योंकि उस वक्त रोमी सम्राट उनको ऐसी खतरनाक जेलों में बंद रखता था और मजा लेके कोई जेल से भाग जाए। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, आज कौन सा जेल है? आज हो सकता है आपके जीवन में कोई जेल लग रहा होगा, कोई बंधन होगा शायद आपको,
लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन वो ही है, कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, एक सा वचन है। इसमें उतनी ही सामर्थ्य है जो उस वक्त काम किए। अगर उन जेल के अंदर कैदियों को छुड़ा सकता है तो क्या वो आपके बंधनों से नहीं छुड़ा सकता? मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो यीशु मसीह में आकर जानते हैं कि यीशु मसीह के कारण उनका जीवन बचा है। अगर प्रभु उनके जीवन में नहीं होता तो वो शायद मर जाते। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, 90% से ज्यादा लोगों के हाथ ऊपर होते हैं। हर कलीसिया में, बॉम्बे हो या पंजाब हो, हर जगह लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बचाने वाला यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया, और वो हर जगह, कोई भी शहर क्यों ना हो, आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि यीशु ने मेरे जीवन को बचाया है। हालेलुया। ये वही सामर्थ्य रखता है। तो आज आपके जीवन को बचाने के लिए काफी है, और ये सामर्थ्य वचन आपके अंदर है। इसको कैद मत होने दो। आज लॉकडाउन भले हो जाए, उल्टा मैं तो कहता हूं अच्छा है। आज आप फ्री हैं, वैसे आप बहुत बिजी रहते हैं, प्रभु ने मौका देके देखा, 6 महीना छोड़ा। हालेलुया। उल्टा प्रभु, मैं सच बता रहा हूं, मुझे एक बैड एक्सपीरियंस हुआ लॉकडाउन में। लोग अंदर तो रहे, फ्री रहे, अच्छा, कई लोगों ने प्रार्थना जीवन बढ़ाया, कई लोगों ने फैमिली प्रेयर बढ़ा दिया, फैमिली बाइबल स्टडी बढ़ाया, लेकिन खुलने के बाद पता चला बहुत जगहों पर लोगों की लिंक टूट गई। और मेरी कल भी एक पासवान से बात हुई, पास्टर से, उन्होंने कहा सर लॉकडाउन के बाद में 6 महीने में लोग बहुत कम आ रहे हैं, लिंक टूट गया है, आधी कलीसिया हो गई है, बोला उन्होंने। और ऐसे एक नहीं, मुझे कई पास्टरों ने ऐसा बताया है। प्रभु का धन्यवाद, हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग पहले कम आ रहे थे, पहले दूसरे महीने में, लेकिन उसके बाद फिर से झुंड बढ़ गया। इसलिए हमें 2-2, 3-3 स्लॉट करके मीटिंग चलानी पड़ी। सुबह रखते हैं, शाम को रखते हैं मीटिंग। हालेलुया। क्योंकि इसी, और कई जगहों पर ऐसा है, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में 2-2 झुंड में बना रहे हैं, 2 स्लॉट में मीटिंग चला रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अब मौका मिला है, फिर से प्रभु ट्रायल देखना चाहता है कि अभी हम लॉकडाउन में अंदर हैं, तो हम कितना प्रभु के लिए काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो जील है ना, अगर यीशु आपके अंदर है, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु को आप लॉकडाउन नहीं होने देंगे। आपके अंदर वचन लॉक नहीं हो सकता है। आपने देखा पौलुस ने वचन को लॉकडाउन नहीं होने दिया, चेलों ने लॉकडाउन नहीं होने दिया। एक और वचन देखते हैं, चेलों को कैसे प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़ेंगे, 1, 2, 3। प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़िए। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए जी। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया जी। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर मैं आपको यहां पे ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ। आप अगर 7वां अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पे एक स्तिफनुस है जो पहला मसीह था। ही वॉज अ फर्स्ट बिलीवर, एक अच्छा अगुआ था जो प्रभु यीशु के कारण मारा गया। प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते वो शहीद हुआ। और मैं देखता हूं कि उसके बाद में कलीसिया के ऊपर पौलुस, जो पहले शाऊल था, वो कलीसिया को सताने लगा, मारने लगा। लिखा है वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता था, स्त्रियों को घसीट घसीट, देखो पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। न सिर्फ मारता था, मारते मारते लेके जाके जेल में भी डालता था। सोचिए ऐसी खतरनाक हालत में, इसका मतलब है उस वक्त की सरकार भी मसीह के विरोध में खड़ी हो गई थी, जो मसीहियों के विरोध में केस बना के उनको जेल में डाल दी। नहीं तो सरकार तो बोल सकती थी ना कि भाई इन्होंने क्या जुर्म किया है, तो प्रार्थना ही कर रहे हैं ना। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था, कुछ विरोधी लोग मिल गए थे और उन लोगों को अंदर कर रहे थे। सोचिए उस दशा में इन लोगों को जब ये अपना शहर छोड़कर भाग गए, तो इनको अपने शहर की खाली इंफॉर्मेशन लेने में या अपने जीवन को बचाने की टेंशन होती थी ना। लेकिन 4थे वचन में लिखा हुआ है, वे तितर बितर हो गए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरते रहे। इसका मतलब तितर बितर होने के बाद भी चेले जो भाग रहे थे, इतने डर के माहौल में भी क्या कर रहे थे? सुसमाचार, मतलब प्रभु का जो वचन उनके अंदर था वो लॉक नहीं रखा, कैद में नहीं था, वो बाहर आ रहा था। हालेलुया। लॉकडाउन नहीं था उस वक्त, इनके जीवन को लॉकडाउन मिल गया था, लेकिन इन्होंने अपने वचन को लॉकडाउन नहीं होने दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। आज आपको बारी है, मौका है। ऐसा ना हो
कि ऐसा समय आए कि पत्थर बोलने लगे और आप चुप रहें। सिस्टम में नहीं पड़िए। आज आपके पास मौका है, आप खुद मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आपको पता है कि आप कैसे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, आपका प्रार्थना में जीवन कैसे बढ़ सकता है, आप कैसे प्रभु के साथ अगुवाई कर सकते हो। मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि पौलुस को हमने देखा, चेलों को देखा, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप कैसे परमेश्वर के वचन को इस कैद में से बाहर निकाल रहे हो, कैसे आप इस लॉकडाउन में भी प्रभु की महिमा कर सकते हो। हालेलुया। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बहुत इजी है। प्रभु का वचन आपके अंदर लॉक नहीं होना चाहिए। जो वचन आपके अंदर भरा हुआ है वो वचन बाहर आना चाहिए। हालेलुया। एक और वचन हम जल्दी से पढ़ेंगे, 2 तिमुथी 4 अध्याय उसका 7 पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक और वचन मैं पढ़ूंगा आज मनन के लिए। देखिए, हमने देखा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए कौन सी चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। आपको एक हिंट दे रहा हूं कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, साहब आप तो बोल रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो पावर चाहिए, हमें कुछ तो बूस्टिंग चाहिए, हम प्रभु का वचन कैसे लॉकडाउन से बाहर निकालें। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, वो है फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। अगर आप सचमुच प्रभु से विश्वास योग्य है ना, तो यह काम अपने आप आपसे होगा। मैं आपको एक चैलेंज भी दे रहा हूं और एक वार्निंग भी बता रहा हूं कि अगर जो लोग परमेश्वर के साथ फेथफुल होंगे ना, वो चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन जो फेथफुल नहीं होंगे वो चुप बैठेंगे, लॉकडाउन में परेशानियों में बैठेंगे, धंधा कैसे होगा, नौकरी कैसे होगी, हम खाएंगे कैसे। वो भूल जाएंगे कि मत्ती 6:25 में यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, जब वो कौओं को खिला सकता है, घास को दे सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं देगा। तुम कौओं से बढ़कर हो। हालेलुया। और वो गवाहियां भूल जाएंगे कि इतने सालों में किसने हमको खिलाया है। हालेलुया। अब तक क्या आप और मैं अपनी टैलेंट और बुद्धि से कमा रहे थे क्या? हमें देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को आने वाला प्रभु है। हालेलुया। लेकिन लॉकडाउन, और मैं तो देखता हूं कि लॉकडाउन में कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोगों ने बताया कि उनका धंधा और ज्यादा चल रहा था। धंधा चले या नहीं चले, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको चिंता अपनी प्रभु के ऊपर डालनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम इसमें एक वचन देखते, इब्रानियों 3 अध्याय देखेंगे। इब्रानियों 3 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। इब्रू चैप्टर 3 वर्स 1। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ओके, दूसरा, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। हमने पौलुस का एग्जाम्पल देखा, हमने चेलों के बारे में देखा कि वो काम कर रहे थे, फेथफुल थे, लेकिन आज हम अपने हीरो, अपने यीशु को देख रहे हैं। लिखा है, जो अपने नियुक्त करने वाले के साथ क्या था? फेथफुल, विश्वास योग्य था। इसलिए आप हम देखते हैं कि यीशु कभी भी उसने अपने जीवन में अंदर वचन को लॉक नहीं होने दिया। उसकी कितनी परिस्थिति खराब क्यों नहीं, इवन उसको मारने का पूरा प्लान था, क्रूस पर 100% वो मरने जा रहा था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, आपने रिसेंटली अगले हफ्ते ही सुना होगा 7 वचन जो यीशु मसीह के मुख से निकले, और आज वो जीवन के लिए एक अनंत जीवन का रास्ता खोलने वाले वचन हैं। इवन क्रूस पर चढ़ने पर भी यीशु मसीह ने उन वचनों को अंदर दबाया नहीं, वो दुख में पीड़ा में नहीं हुआ, लेकिन एक एक शब्द बोला जो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। मैं आज आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि हम अपने हीरो को देखें, हम अपने यीशु की ओर ध्यान दें। वो क्या कहना चाहता है? वो नियुक्त करने वाले के लिए बहुत फेथफुल था। आपको फेथफुल रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको प्रभु के साथ फेथफुल भी रहना है, कलीसिया के साथ भी फेथफुल रहना है, अपने पासवान के साथ भी फेथफुल रहना है। आप किसी भी चर्च में जाते हैं, आप अपने पास्टर के साथ फेथफुल रहिए। अगर आप फेथफुल नहीं रहते हैं, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने नियुक्त करने वाले, मतलब आपको जिसने नियुक्त किया है, कलीसिया में कोई सेवा दी है, कोई काम करते हो, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है, अगर आप उसके साथ फेथफुल नहीं रह रहे हो, तो आप यीशु से भी आगे बड़ा काम कर रहे हो। मतलब आप यीशु मसीह को छोड़कर आप बोले यीशु फेथफुल रहे, लेकिन मैं फेथफुल नहीं रहूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं
फेथफुल हूं, मैं विश्वास की रखवाली के, मैं विश्वास योग्य ठहरा हूं। और चलते चलते न सिर्फ पौलुस ने, लेकिन तमाम चेले इतने फेथफुल थे कि वो मरते दम तक उन्होंने प्रभु का काम नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं आपको ज़ील पैदा करना चाहता हूं कि अगर आप समझ रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ चिंता करने से, आपको 24 घंटे में बहुत समय आपके पास है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा अगर हम प्रभु के जानने के बाद, सच्चाई को पता करने के बाद हम फेथफुल नहीं है और प्रभु के वचन को लॉक रखते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिस्टम के द्वारा फिर आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं कि आपको ज़्यादा ऑनलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अब सेवा करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज ऑनलाइन में इतने मैसेज चल रहे हैं जो आपको शायद कंफ्यूज करेंगे। ये मत सुनो, ये मत करो, ये देखो, वो देखो, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फेथफुल हैं, अपने नियुक्त करने वाले के साथ फेथफुल हैं, अपने प्रभु के साथ फेथफुल हैं ना, तो मैं चैलेंज करता हूं, आपको सिस्टम खराब नहीं करेगा, लेकिन आप सिस्टमेटिकली चलोगे आगे। और मैं तो आपको एज अ पास्टर हिदायत दूंगा अपने कलीसिया के लोगों को, ज़्यादा दूसरी जगहों के ऑनलाइन देखो भी मत। अगर आप फ्री हो तो ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताओ, और आपको जो ग्रुप दिया गया, आप छोटे छोटे झुंड में बैठकर या अपने फ़ोन पर भी, या तो मोबाइल के अंदर वीडियो कॉल करके, आप 8 लोग कम से कम वीडियो कॉल करके प्रार्थना कर सकते हो। एक छोटा सा जूम फ्री होता है, 20-25 लोग मिलकर आप झुंड बनाकर आप अपने अपने घरों में बैठकर प्रार्थना सभा कर सकते हो। हालेलुया। हो सकता है 20 लोग आप जमा हो, 10 हो रहे हो, उसमें 2 लोग नए भी आएंगे, उनको सुसमाचार बता सकते हो, उनको गवाही बता सकते हो, क्योंकि सब लोग फ्री हैं इस टाइम पे। इस तरह से प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जूम फ्री है, व्हाट्सएप कॉल फ्री है, वीडियो कॉल फ्री है, आपके लिए सब कुछ फ्री है, फेसबुक फ्री है आपके लिए। आपको सिर्फ तैयारी करनी है कि मैं प्रभु का काम करूंगा। इस तरह से आप बच भी जाओगे। नहीं तो दूसरी बातें सुनोगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आपके दिमाग का सर्किट और खराब हो जाएगा। हालेलुया। जैसे पिछले लॉकडाउन में हुआ था कई लोगों का, कई लोगों ने अलग अलग सुने प्रचार, अलग अलग टीचिंग सुनी। कुछ लोगों को तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, कुछ लोगों की वो कैपेसिटी नहीं थी उसको हजम करने की, पचाने की, और गड़बड़ी हो गई है। मैं आज आपको एज अ पास्टर, आपका अगुआ होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना समय प्रभु के साथ बिताइए और फेथफुल रहिए, नियुक्त करने वाले के साथ में फेथफुल रहिए। एक वचन इसी का, 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 13 पढ़िए, 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। देखो, कहता है अगर हम अविश्वासी भी निकले ना तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। हम भी उसके साथ कभी उल्टा सीधा करें तो भी हमारे साथ वो कभी भी उल्टा सीधा नहीं करता, वो विश्वास योग्य रहता है। तो सोचिए हमें कितना विश्वास योग्य होना चाहिए उसके साथ में। आमीन। आगे, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ते जाएंगे, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है, पढ़ेंगे। इन बातों की शुद्धि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे। ये मुझे प्रभु आज्ञा दे रहा है, पास्टर को आज्ञा दे रहा है पवित्र आत्मा के, उन्हें शुद्धि दिला। जो मैं अभी ये काम कर रहा हूं ऑनलाइन आपके सामने, मुझे पवित्र आत्मा ने आज शाम को ये मैसेज दिया कि तू उनको शुद्धि दिला, उनको चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरना सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हाँ, तर्क वितर्क नहीं करना। अगर जूम पे आप कर रहे हो कोई स्टडी, आपको अच्छी स्टडी आती है, ऐसा नहीं, तर्क वितर्क नहीं करना। 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। मैं मानता हूं आप सब बुद्धिमान हैं, लेकिन ध्यान रखना आपके सामने कौन बैठे हैं। अगर लग रहा है कि ऐसी बात है तो आप उस भाई को बोलो, भाई हम अकेले में बात करेंगे दोनों। लेकिन 4, 6, 10, 15 लोग बैठे हैं, या जूम पे चल रहा है, या ऑनलाइन चल रहा है, या ग्रुप में मैसेज में है, आप प्लीज बात मत कीजिए। क्योंकि आपकी इस बात की वजह से, आप सही है, मैं मानता हूं आप दोनों सही होंगे, लेकिन आपके डिस्कशन से सुनने वाले बिगड़ जाएंगे। बाइबल बताती है। आगे, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। हिमुनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। जो ये सिस्टम बता रहा है। उस टाइम पे ऐसे 2 व्यक्ति थे जो डिस्कशन करते थे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते थे।
होंगे, शायद वचन में होशियार भी होंगे, लेकिन आगे लिखा है कि उनकी ये जो आदत थी डिस्कशन करना, झगड़ा करना, वचन के बात पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना, आगे चलकर उनका सर्किट घूम गया, उनका सिस्टम फिर गया और उन्होंने एक गलत डॉक्ट्रिन पकड़ लिया। क्या डॉक्ट्रिन था उस टाइम पे? हाँ आगे 18, जो यह कहकर के पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं। उस वक्त तक पुनरुत्थान नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिमाग में क्या आ गया? पुनरुत्थान हो चुका है। ऐसा मैंने एक बिलीफ मैंने भी सुना था, मुझे भी किसी ने बोला था कि तुम लोग मसीह लोग ऐसे इंतजार करो, यीशु मसीह वापस जिंदा होकर चला गया है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, मुझे वचन का नॉलेज था, मैंने डिबेट करके उसको बताया भाई ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो बातों में लिखा हुआ है यीशु मसीह वापस आने वाला, अभी तक वो समय आया ही नहीं कि यीशु आ जाएगा। उन्होंने मुझे पुनरुत्थान का नहीं बोला, उन्होंने कहा कि यीशु आके चला गया लोगों को लेकर, तुम लोग ऐसे ही बैठे हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे खोपड़ी घुमाने वाले भी सिस्टम हैं, शायद आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो ऑनलाइन आप देखोगे फिर उसको, फिर आपका सर्किट खराब हो सकता है। मैं ऐसे बिलीफ के लोगों को, लाखों लोग हैं, उनमें से एक स्ट्रांग व्यक्ति मुझे मिला था, मुझे बोला था ऐसा ऐसा हो गया, मैंने ये तो मुझे वचन का नॉलेज था, मैंने उसको बता दिया और मैं फेल नहीं हुआ। हो सकता है मेरा विश्वास भी टूट जाता, अरे यीशु आके चला गया, मैं तो ऐसे ही इंतजार कर रहा हूं, फोकट में मैं डांस बार नहीं जा रहा हूं, दारू नहीं पी रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत अपना जीवन संभाल के चल रहा हूं, ये दुनिया ऐश कर रही है, इससे अच्छा मैं भी ऐश करूं, यीशु तो आके चला गया, अब जो होना होगा देख लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस भी कहता है ना, अगर मुर्दे जिंदा नहीं होते तो आओ फिर खाओ पियो मजा करें। हालेलुया। 15 अध्याय में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा हुआ है, अगर मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ तो फिर हम बाकी क्या करें, फिर तो मुर्दों के लिए हम क्यों जीवन बिताएं, आओ फिर खाएं पिए, ऐसा भी लिखा हुआ है, खाएं पिए। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूं, ये वचन मेरे अंदर था जिसने अपने दास की रखवाली की। ये वचन फाउंडेशन होना चाहिए आपके अंदर, एक सही वचन, और आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको एक अच्छी कलीसिया प्रभु ने दी है, एक वचन के फाउंडेशन पे। जितने लोग थे, पहला दूसरा महीना लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत थोड़ा लोग कम थे, लेकिन बाद में वचन काम करता गया, स्ट्रांग वचन था, और आते गए लोग मजबूत होते गए। और फिर हुआ है, एक छोटी सी परीक्षा फिर से आई है, हमें इसका भी सामना करना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, वो हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें डरना नहीं है। आज फिर से लॉकडाउन हुआ है, आप घबराइए नहीं, उसके साथ फेथफुल रहिए, वचन पे रहिए और उसकी सेवा करते रहिए। जितना आप करते रहोगे काम, वचन को बाहर निकालते रहोगे, प्रभु आपको अच्छे माल से भरता रहेगा। आगे क्या हुआ? विश्वास योग्य। देखो वो पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं, और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। मतलब ये थोड़े अगुए टाइप के लोग थे, और जब इनके अंदर गलत सिस्टम आ गया तो उसके बाद में दूसरों के विश्वास को भी उलट पुलट कर दिया। कितना प्रभु के राज्य का नुकसान कर दिया इन्होंने। हमें सोचना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वासी लोग होकर, पुराने लोग होकर, जितना आप पुराने हो, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, आपको ये सावधानी से रहना है कि आपको कलीसिया के सिस्टम को, कलीसिया के वचन को, बाइबल को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आगे क्या हुआ? तो भी परमेश्वर की बड़ी नींव बनी रहती है। तो भी प्रभु का धन्यवाद कि उसकी जो नींव मजबूत थी वो बनी रहती है। आगे, और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आगे, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहता हूँ। इस वचन का मतलब है कि हमें हर तरह की परीक्षा से बचने के लिए प्रभु ने हमें बर्तन की संज्ञा दी है कि हम एक घर में हैं, प्रभु के राज्य में हैं। अलग अलग किस्म के बर्तन हैं, कोई मिट्टी का है, कोई कांच का है, लेकिन हर बर्तन का यही एक मकसद होता है कि वो स्वामी के काम आए, स्वामी के साथ फेथफुल रहे। प्रभु का वचन में क्लियर कहता है, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह फेथफुल रहा तो हम कौन सी खेत की मूली है कि हम फेथफुल नहीं रहे। तो हमें अपने प्रभु के साथ में फेथफुल रहना है। ऑफकोर्स लिखा है, अगर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार नहीं लड़े तो फिर इनाम नहीं पाता। तो हमें भी जो सिस्टम विधि दिया है, परमेश्वर ने कलीसिया का सिस्टम दिया, उसके अनुरूप चलकर अच्छे से, सिस्टम है कलीसिया में, सारी सेवाएं मौजूद हैं, VFT है, मिशन 100 है, हम सब सिस्टमेटिकली रहकर
और मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी कलीसिया में इतने अच्छे भाई बहन हैं जो इन तमाम सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं और अपने ग्रुप को संभाल रहे हैं। जो उनको काम दिया गया बहुत ईमानदारी से, जिनको वर्शिप का है वो वर्शिप करते हैं, जिनको जो जो काम दिया गया है सब लोग अपना अपना काम सिस्टमेटिकली। यहाँ मेरे भाई बैठे हैं जो अपना काम अपना घर से कैसे तो भी यहाँ पर आकर समय देकर प्रभु की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। हालेलुया। हमको ज़्यादा लोग अलाउड नहीं, इसके लिए 4-5 भाई यहाँ पर जिनका ज़रूरी काम है वही बैठे हुए हैं और कोई नहीं। आप ऐसा नहीं सोचो कि लॉकडाउन में पास्टर ने दूसरों को बुला दिया। कलीसिया खाली है क्योंकि लॉकडाउन में निकलना अलाउड नहीं है। हम भी ऑनलाइन करके अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप फेथफुल रहिए, वचन को अंदर दबाइए मत, लेकिन उसको बाहर आने दीजिए और प्रभु की सेवा जोर शोर से करते रहिए। आप इस लॉकडाउन के बाद में बड़े शेर के जैसे बाहर आने चाहिए, फुल आशीष के साथ आने चाहिए, प्रभु की महिमा के साथ आने चाहिए, गवाहियों के साथ बाहर आना चाहिए। आमीन। और अच्छे बर्तन साबित हो जाओ कि प्रभु कहे कि सचमुच मैंने इस बर्तन को, क्योंकि प्रभु ने इस मिट्टी के घड़े में खजाना रखा है। 4-7 लगाइए जरा, 2 कुरिन्थियों 4:7, 2 कुरिन्थियों 4:7, लास्ट वर्ड देखेंगे। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। आप सब और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम बहुत अच्छी जगह पर प्रभु ने हमें रखा, गलत डॉक्ट्रिन से हमें बचा के रखा, विश्वास में लाया। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उससे बड़ा चमत्कार हमें एक अच्छे डॉक्ट्रिन में रखा, अच्छी कलीसिया में, अच्छी संगति में रखा है प्रभु ने, अच्छी सेवकाई में रखा है उसने। और हमें क्या चाहिए? प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। उसने इन मिट्टी के घड़ों में खजाना रखा है, वचन का खजाना रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस जगह पे प्रभु खजाना रखता है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा। अगर आप दुकान लेते हैं, 20 लाख 25 लाख की दुकान लेते हैं, उसमें 10-15 लाख का माल भरते हैं, तो अगर वो कोई गवर्नमेंट के लोग उस दुकान को तोड़ने आते हैं तो आप बोलोगे हाँ तोड़ के जाओ, चले जाओ, 30-40 लाख रुपए लगा हुए, तोड़ के जाओ। आप पूरी कोशिश करोगे, आप केस लड़ोगे, वकील को बुलाओगे, 1-2 लाख और खर्चा करोगे। नहीं भाई, ये दुकान नहीं टूटना चाहिए क्योंकि मेरा इसमें पैसा लगा हुआ है। हालेलुया। बोलो, करोगे कि नहीं? तो अगर हम एक इंसान थोड़ा सा पैसा अगर किसी दुकान में लगाते हैं, नहीं तोड़ने दे रहे हैं, माल डालते नहीं तोड़ने दे रहे, तो प्रभु इस घड़े को कैसे तोड़ने देगा जिसमें उसने असली माल डाला हुआ है। हालेलुया। शैतान कितनी भी कोशिश करे, आपको टूटने नहीं देगा परमेश्वर, याद रखना। इसलिए आपकी और मेरी बुद्धिमानी इसमें है कि हम इस मिट्टी के घड़े में, इस मिट्टी के बर्तन में इस वचन को, खजाने को रखते जाएं। और एक फार्मूला है, दो तो तुम्हें दिया जाए, खाली रखो मत, इसको निकालते रहो, शफल करते रहो। जितना लोगों को बताओगे, शेयर करोगे, उतना और माल अंदर आएगा। हालेलुया। तो हम एक अच्छे बर्तन साबित हों। एक लॉकडाउन फिर से हुआ है, हम दुआ में रहें, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें और प्रभु की और महिमा करते रहें कि प्रभु हमारे जीवन को ब्लेस करे, हमारे द्वारा दूसरे लोग ब्लेस हों और हम विश्वास योग्य रहें, हम कलीसिया के साथ विश्वास योग्य रहें, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहें, अपने अगुओं के साथ विश्वास योग्य रहें, ताकि हम सब सिस्टमेटिकली इनाम पाएं और उस इनाम के द्वारा भी प्रभु की महिमा करें। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, कलीसिया जब तक 30 अप्रैल तक ऑर्डर नहीं आता है कुछ और, या इसके बीच में कुछ ऑर्डर आया तो आपको मैसेज आ जाएगा ज़रूर। और जैसे मैसेज आता है आप दूसरों को ज़रूर शेयर करें। और तब तक फ्राइडे और ट्यूसडे, मंगलवार की सभा और फ्राइडे की सभा शाम को ऐसे ही रहेगी ऑनलाइन, और संडे की भी सुबह ऐसे ही ऑनलाइन रहेगी। संडे का टाइम थोड़ा चेंज है, 12 से 1 बजे तक रहेगा। हालेलुया। तो दूसरों को बताएं, शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।